गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पर्सनल सेलिंग का यूनिट 5 पढ़ेंगे जो है सेल्स रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और ये जो भी कंटेक्स्ट है ये रेफरेंस में है सीबी गुप्ता के। तो इसमें हम कुछ उन रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी एक कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन को बनानी पड़ती है, जिससे उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके कस्टमर्स के बारे में। ठीक है, और ये सेल्स मैनेजर को देते हैं सेल्स पर्सन्स, क्योंकि वही डायरेक्ट टच में होते हैं कस्टमर्स के। और जो सेल्स मैनेजर है वो सारी चीज़ों को व्यू कर सकता है कि क्या सेल्स पर्सन अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन कितना सेल कर रहा है, एट्सेट्रा। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें दैट इज़ सेल्स रिपोर्ट। तो एक सेल्स रिपोर्ट क्या होती है? एक सेल्स रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और ये सेल्स रिपोर्ट सेल्स पर्सन बनाता है खुद से। तो इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? कंपनी का और सेल्स पर्सन का नाम, किस कस्टमर को उसने प्रोडक्ट बेचा है और उसका एड्रेस कहाँ है, क्या क्या गुड्स उसने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल करे हैं, किस किस टाइम पर और किस किस दिन में उसने सेल करें, और एक पर्टिकुलर गुड की कॉस्ट है क्या। अब पर्पस क्या है ये सेल्स रिपोर्ट बनाने का? तो पहली चीज़, टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पर्सन। ऑब्वियसली जब सेल्स मैनेजर के पास ये रिपोर्ट आएगी तो वो प्रोग्रेस देख सकता है हर पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के कि कौन सा बंदा कैसा और कितना काम कर रहा है। टू जज द डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, क्या वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, कितनी क्वान्टिटी में खरीदा। ठीक है, टू नो द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब हमें कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता लग सकता है कि कौन सा बंदा किस चीज़ का प्रोडक्ट खरीदता है, उसने हमारा नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय सेल्स पर्सन। अब अगर हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम देख सकते हैं कि ये बंदा ऐसे काम नहीं कर पाया, ये इस फील्ड में वीक है, या इसको यहाँ पर प्रॉब्लम आई। तो हमें पता लग सकता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ में हमें आगे उस सेल्स पर्सन को और ट्रेन करना पड़ेगा। टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। अब हम देख सकते हैं मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल रहा है। तो हम, क्योंकि सेल्स पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है हमारे कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के साथ, तो हमें वो सारी डिटेल्स दे सकता है कि क्या उसके टेस्ट में बदला है, क्या वो प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन चाहता है। तो हमें मार्केट के चेंजेस के बारे में पता लग सकता है। टू डिसाइड सेल्स पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। अब हमें मार्केट के चेंजेस के बारे में जब पता लग रहा है तो हम उस हिसाब से अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम्स को चेंज करेंगे। डायनामिक नेचर की होंगी हमारी पॉलिसीज़, उन्हें कभी भी चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो उसका डिसीजन भी हम सेल्स रिपोर्ट की मदद से लेंगे। टू इम्प्रूव सेल्स टेरिटरी एंड सेल्स कोटा। अब हम बढ़ाएंगे, जैसे एक बंदा एक पर्टिकुलर एरिया एक टेरिटरी में बेच रहा है प्रोडक्ट, तो हम अगली टेरिटरी में भी एक्सटेंड करेंगे अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से यहाँ पर बिक रहा होगा। टू कंट्रोल सेलिंग एक्सपेंसेस। अब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है हमारा कोई सेल्स पर्सन, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके फालतू के खर्चों को एक पर्टिकुलर अमाउंट से कंट्रोल कर सकें। अब किस किस टाइप की सेल्स रिपोर्ट्स होती हैं? तो सेल्स रिपोर्ट्स हमारी 6 टाइप की होती हैं, जिसमें पहली सेल्स रिपोर्ट है हमारी प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट में क्या है, हम हर पर्टिकुलर टाइम की प्रोग्रेस देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। ये बनती है ड्यूरिंग अ वीक और अ मंथ, और ये जितनी भी कॉल एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन कर रहा है किसी कस्टमर को, उस चीज़ की प्रोग्रेस के बारे में होती है। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किस टेरिटरी में कितनी कॉल्स आ रही हैं, कहाँ से कॉल कर रहा है कस्टमर, तो कहाँ कहाँ हमारे प्रोडक्ट की रीच है, किस किस टेरिटरी में है। और ये हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है कस्टमर के बारे में, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के बारे में, या कौन कौन सा कस्टमर रिपीटेड सेल्स करने का प्रॉमिस कर रहा है हमारी कंपनी में। तो एक प्रोग्रेस मिलती रहती है हमें। दूसरी आती है हमारी सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट। अब इसमें देखो, पहले प्रोग्रेस में क्या था, हम पर्टिकुलर महीने में जो जो कर रहे थे उस चीज़ की हम रिपोर्ट बना रहे थे। बट सेल्स वर्क प्लान में क्या है, हम पहले से एडवांस में फ्यूचर प्लान करके रखते हैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के लिए, कि अगले महीने हमें ये चीज़ें करनी है, जिसके हिसाब से हम अपनी प्रॉपर प्लानिंग या शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और सेल्स मैनेजर को भी पता लग सकेगा कि सेल्स पर्सन इस पर्टिकुलर महीने में, इस हफ्ते में क्या क्या करने का प्लान कर रहा है। और उनकी रिपोर्ट कैसे होती है, वो हर डे की लिख के देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पर करूँगा और मैं यहाँ पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर एरिया में कस्टमर्स से मिलने जाऊँगा।
तीसरी होती है एक्सपेंस रिपोर्ट। अब एक्सपेंस रिपोर्ट में हम सारे खर्चे लिखता है सेल्स पर्सन, जो भी उसने पर्टिकुलर खर्चा किया और किस किस चीज़ में उसने पैसे लगाए, जिससे हमें पता लग सकता है कि एक महीने में एक सेल्स पर्सन ने कितना एक्सपेंस करा है, ठीक है। और लास्ट वो हर डे के एक्सपेंस लिखता है कि किस जगह पर जाने के लिए और ट्रैवलिंग में उसने पर्टिकुलर कितने एक्सपेंस लगाए हैं। और लास्ट में वो एक डिक्लेरेशन देता है अपने सिग्नेचर के साथ कि ये सारे खर्चे उसने बिजनेस ड्यूटी के लिए ही करे हैं। अब होता है न्यू बिजनेस रिपोर्ट। न्यू बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है कि एक पर्टिकुलर बंदा या सेल्स पर्सन क्या हमारे लिए कोई नया बिजनेस जनरेट कर पाया है, अगर कर पाया है तो इसने ये चीज़ को करने में कितना टाइम लिया, किस पर्टिकुलर एरिया में ये हमारे लिए नया बिजनेस लेके आया, कौन कौन से नए कस्टमर को इसने लाया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन्ड होती हैं। इसको हम एक्टिविटी रिपोर्ट भी कहते हैं। अब है लॉस सेल्स रिपोर्ट। लॉस सेल्स में क्या होता है कि हम देखते हैं कि किस किस चीज़ से हमारी सेल खो दी हमने। एक ऑर्डर को एक कस्टमर से हमने खो दिया कि क्यों उस बंदे ने हमारा प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा, क्या क्या वजह रही है हमारे ऑर्डर के लॉस्ट होने की। ये रिपोर्ट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम किसी भी फ्यूचर लॉस को प्रिवेंट कर सके और हमें एडवांस में पता लग सके कि हमें कैसी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है, अपने सेल्स पर्सन को कितना और ट्रेन करना है, या क्या क्या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हमें और अपने प्रोडक्ट के लिए देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लास्ट है कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट। कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी कस्टमर कंप्लेन देता है, जैसे आपका ऑर्डर हमें देर से मिला, डिफेक्टिव गुड मिला, गलत गुड मिल गया, ट्रांजिट में खो गया या ख़राब हो गया, डैमेज गुड दिया आपने, ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए, तो ये सारी कंप्लेंट्स जो भी कस्टमर करता है ये हम एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में लिखते चले जाते हैं। और उसके साथ ही हम लिखते हैं क्या क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं इन सारी कंप्लेंट्स को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब एसेंशियल्स क्या हैं एक गुड सेल्स रिपोर्ट के, कि क्या क्या चीज़ें एक अच्छी सेल्स रिपोर्ट होने के लिए एक सेल्स रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है क्लियर होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट लिखी है साफ सीधी लिखी हो, हमें इजीली समझ आए। कंसाइज होनी चाहिए, ये नहीं 10 पैरा लिख दिया आपने कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट होनी चाहिए, आधी नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, कब क्या किस टाइम कहाँ कैसे हुआ। और करेक्ट होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, 100% सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं आप झूठ लिख दे रहे हो, कोई खर्चा नहीं हुआ लिख दे रहे हो, ठीक है। फिर अब 2 तरीके की रिपोर्ट्स बन सकती हैं ऐसे, या तो हम डेली रिपोर्ट बना सकते हैं या हम पेरियोडिकल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। डेली रिपोर्ट जिसमें रोज़ की सेल्स और एक्सपेंसेस लिखी जाती हैं, और पेरियोडिकल रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें हम हर हफ्ते या हर रात, हर महीने, हर क्वार्टर पीरियड में रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो यही था सेल्स रिपोर्ट के बारे में। ये एक बहुत कंसाइज टॉपिक है जो ज़रूर आ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल या फ़ायदे वाली लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको पर्सनल सेलिंग का कोई भी टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो आप सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आई विल अपलोड ऑल दी पर्सनल सेलिंग चैप्टर्स। थैंक यू।